आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर का थर्ड चैप्टर प्रोज का डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूस जो A.R. विलियम्स का लिखा हुआ चैप्टर है इसे पढ़ेंगे। डिस्कवरिंग ट्रूथ का मतलब राजा तूतनखामुन के मकबरे की खोज और इसकी कहानी आज भी आज भी जारी है। तो तूतनखामुन कौन था, इसके जब मकबरे की खोज हुई तो क्या मिला और इसके जीवन के रहस्यों के बारे में इसमें बताया गया है। तो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर, वह एक किशोर वही था। व्हेन ही डाइड, जब वह मरा था। द लास्ट हायर ऑफ द पावरफुल फैमिली, वह उस शक्तिशाली परिवार का एक अंतिम उत्तराधिकारी था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने मिस्र पर शासन किया था। एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विथ गोल्ड, उसे सोने के साथ दफना दिया गया था। एंड इवेंचुअली फॉरगेटन, और उसको बारे में समानता लोग भूल गए थे। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, 1922 में जब उसकी मकबरे की खोज हुई। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, आधुनिक संसार ने अनुमान लगाया उसका क्या हुआ होगा। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, हत्या सबसे ज़्यादा संभावना लोग व्यक्त करते हैं। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, और अब उसके मकबरे से करीबन 80 साल बाद ट्रूथ हैज़ अंडरगॉन सिटी स्कैन, उसका सिटी स्कैन कराया गया। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जो उसके जीवन और मौत के बारे में नए संकेत कुछ देते हैं। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा, और एक सत्य या सच्चा डेटा देते हैं या लेखा देते हैं। फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द वाइस फ़ारो, फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के बाद उस लड़के जैसे फ़ारो माने राजाओं के बारे में। एन एंग्री विंड स्टूड अप घॉस्टली डस्ट डेविल्स, एक क्रोधित हवा तेजी से भूत की तरह उठी थी। एज सून ट्रूथ वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जब राजा ट्रूथ को उसके मकबरे से ले जाया गया था। एंसेंट इजिप्टियन सिमेट्री, जो एक प्राचीन मिस्र की कब्रिस्तान था। नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, जिसे वैली ऑफ किंग्स के नाम जाना जाता था। डार्क बेलाइट क्लाउड्स, काले रंग के घने बादल। हैड स्क्यूटेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई, रेगिस्तानी आकाश में आर पार जाते रहे। ऑल डे, मैंने सारा दिन। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स, और वे सितारों को ऐसे ढक रहे थे। इन्हें कैस्केट ग्रे, जैसे किसी सोने को किसी कैस्केट में ढका जाता है। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, 5 जनवरी 2005 के शाम के 6 बजे। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी, विश्व की एक सबसे प्रसिद्ध ममी। गिल्डेड हेड फर्स्ट इंटू सिटी स्कैनर ब्रॉट हेयर टू प्रॉब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो। संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी, ग्लिडेड हेड फर्स्ट इंटू, जो सोने से ढकी हुई थी। फर्स्ट इंटू सिटी स्कैनर, से पहली बार सिटी स्कैनर से गुजारा गया। ब्रॉट हेयर टू प्रॉब, इसे खोज करने के लिए लाया गया था। लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, जिससे उसकी छिपी हुई जो मेडिकल मिस्ट्रीज उसके बारे में जाना जा सके। आप दिस इट लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, इस यूर रूलर के बारे में। हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, जिसकी मौत 3300 साल पहले हो गई थी। ऑल आफ्टरनून, सारी दोपहर को। द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम राउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से आने वाले मरीजों की जो पंक्तियाँ थीं। हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड, उस भीड़ भरे रॉक कट टोम, उस चट्टान से कटे हुए टोम में उतरी थी। सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे दियर रिस्पेक्ट, जो करीबन 26 फीट नीचे की ओर थे, वहाँ पे अपना सम्मान देने के लिए। सारी दोपहर को टूरिस्टों के, जो संसार से आए हुए टूरिस्ट थे, उनकी भीड़ जो थी उस रॉक कट टोम में 26 फीट जो गहरी थी, अपना सम्मान देने के लिए नीचे उतरी थी। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स, उन्होंने एक तक देखते रहे उन भित्ति चित्रों को जो दीवार पे बने थे। अब द बैरियल चैम्बर, मैंने उस दफनाने वाले स्थान में। एंड पीर्ड एट ट्रूथ्स गिल्डेड फेस, और वो सोने से आच्छादित ट्रूथ के चेहरे को देखते रहे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटेड कॉफिन लेड, जो उसके कॉफिन लेड के ऊपर उसके चेहरे की जैसी सबसे प्रभावकारी तरीके से बनी हुई थी। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर, कुछ वहाँ पे विजिटर्स वहाँ पे गाइड बुक्स धीरे धीरे पढ़ रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, दूसरे शांति से खड़े हुए थे।
परहैप्स पॉन्डरिंग टुट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, शायद वो विचार कर रहे थे कि इस टुट की अनटाइमली किशोर वय में कैसे मृत्यु हो गई। आर वॉन्डरिंग विथ अ सीवर इफ ही फॉरोज कर्स, या इस बात पे विचार कर काँप रहे थे कि हो सकता है कि फारोज की मकबरे से निकालने का अभिशाप उन पे लगे। डेथ आर मिस फॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, और शायद उनके ऊपर दुर्भाग्य हो जिन्होंने इसको डिस्टर्ब किया है। वाज रियली ट्रू, कहीं ऐसा ना हो सत्य हो जाए। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, मम्मी बहुत बुरी कंडीशन में थी। बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920, क्योंकि कार्टर ने उसके साथ 1920 में बहुत बुरा हाल किया था। सेट जीही हवास, ये बात जीही हवास ने कही थी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विट्स, जो प्राचीन वस्तुओं की खोजकर्ता के सेक्रेटरी जनरल के सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल थे। ऐसी लीन्ड ओवर द बॉडी, जब वो शरीर के ऊपर झुके हुए थे, फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, और उसको पहली बार पैनी नज़रों से देखा था। कार्टर, हावर्ड कार्टर जो कि इसका पूरा नाम हावर्ड कार्टर था, दैट वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, वो एक ब्रिटिश पुरातत्वविद था। वो 1922, जिसने 1922 में डिस्कवर टुट टोम, उसने टुट की टोम को डिस्कवर किया था। आफ्टर ईयर्स ऑफ फेटुअल सर्चिंग, कई सालों की व्यर्थ खोज के बाद। इट कंटेंट्स दो हैस्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी, इसमें जो वस्तुएं रखी थी हैस्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी, प्राचीन वस्तु को उनको लूट लिया गया होता, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन वो पूरी तरीके से वहाँ पे थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन ऑफ एवर फाउंड, अब तक वो पाई गई सबसे समृद्ध रॉयल कलेक्शन था, यानी शाही ढेर था। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फारोज लीजेंड, और वो फारोज की किंवदंती का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, वो सोने से आश्चर्यजनक तरीके से आच्छादित थी। द इटर्नल ब्रिलियंट मीन्स टू गारंटी रिस्टोरेशन, उनका शाश्वत चमक ये बता रही थी कि निश्चित रूप से उनका पुनर्जन्म होगा। कॉज्ड सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और ये बात उसकी खोज के समय बहुत सनसनी वाली लग रही थी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और इसी पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। बट टुट वॉज आल्सो बेरिड विथ एवरीडे थिंग्स, टुट को हर रोज़ की चीज़ों के साथ दफनाया गया था। ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जो उसे जीवन के बाद की ज़रूरतें थी, जिनमें मुख्य रूप से बोर्ड गेम्स था, एक खिलौना था, अब ब्रॉन्ज रेजर, एक कांसे का बना अस्तुरा था, लिनन आर्गरमेंट्स, लिनन के बने हुए कपड़े थे, अंडर गारमेंट्स थे, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और वहाँ पे शराब पीने के लिए, भोजन करने के लिए कुछ डिब्बे रखे थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फारोज फेनररी ट्रेजर्स, कई महीनों की सावधानीपूर्वक फारोज की फेनररी ट्रेजर्स को रिकॉर्ड करने के बाद, कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेशन हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, कार्टर ने उससे लगे हुए 3 कॉफिन्स को निरीक्षण किया। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले वाले को खोलने पर ही फाउंड ए श्रॉड एडॉर्न, उसने एक कफन पाया, एडॉर्न्ड विथ गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, जो सजा हुआ था विलो की और ओलिव लीव्स की हार से। वाइल्ड स्लेरी से ढका होता है। अजमोद, एक प्रकार का जंगली फल होता है जो सलाद के रूप में खाया जाता है। लूटस पेटल्स, उसमें कमल की पंखुड़ियाँ थी। एंड कॉर्न फ्लावर्स थे। द फेडेड एविडेंस ऑफ बैरियल इन मार्च और अप्रैल, इससे यह हल्का सा पता चलता था कि इसकी कब्र को मार्च और अप्रैल में दफनाया गया था। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, जब उन्होंने अंत में मम्मी के पास पहुँचे, दो रैन इनटू ट्रबल, वे परेशानी में पड़ गए। द रिचुअल रीजन्स हैड हार्डेंड सीमेंटिंग टू बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, द रिचुअल, जो संस्कार में रार का यूज़ किया था, तो उसने बॉडी के साथ उसको हार्ड कर दिया था। सीमेंटिंग टू द बॉटम्स ऑफ हिज सॉलिड, जो टूट कर निचले का हिस्सा था वो उसी से सॉलिड हो गया था गोल्ड कॉफिन में। नो अमाउंट ऑफ लिग्निमेट फोर्स कुड मूव देम, कोई भी साधारणता जो ताकत से उससे अलग नहीं किया जा सकता था। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने अंत में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, उसे क्या करना चाहिए। तो इसके बाद के आगे का पार्ट हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।